हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान रुक्मिणी चरण प्रभु जी। श्रीमान रुक्मिणी चरण प्रभु जी सन 1998 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संपर्क में आए। पुणे कॉलेज से अपना अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात सन 2002 में उन्होंने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात वे मंदिर के संचालन कार्यों में अपना सहयोग देते रहे व अनेक प्रचार कार्यों की भी अगुवानी की। सन 2006 में अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार करने हेतु उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। बुक डिस्ट्रीब्यूशन तथा धामों की यात्रा कराने के साथ साथ वर्तमान में प्रभु जी भक्ति में अग्रसर होने हेतु इच्छुक भक्तों को आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान रुक्मिणी चरण प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जो इससे पहले भी अनेक अनेक विषयों पर आपने कथाएं सुनी है, तो आज हम ऐसे विषय पर कथा करेंगे जो कि एक बहुत ही आपके लिए नया है, जो कि एक राजा जो भागवतम में उनकी कथा आई है, जिनका नाम है अम्बरीश महाराज। ये अम्बरीश महाराज जो हैं बहुत बड़े राजा हैं, और ऐसे राजा की पदवी होते हुए भी इनका जो स्थान है एक प्रजा के बीच में किस तरह से एक भक्त के माध्यम से जाने जाते हैं। तो अम्बरीश महाराज इतने बड़े राजा होने के बाद भी, क्योंकि ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि राजा जो है वो भगवान का एक प्रतिनिधि होता है, और राजा जैसा कार्य करता है प्रजा भी उसको उसी तरह से देख करके अपने जीवन को मोड़ती है। तो ये जो अम्बरीश महाराज हैं, ये अम्बरीश महाराज बहुत ही सुंदर तरीके से उनकी भक्ति, उनका सेवा, उनकी अर्चना, वंदना ये इस तरह से करते थे जैसे कोई इतने सारे कार्यों में व्यस्त होते हुए भी कैसे कर रहा है, ये देख करके आश्चर्य होता था। तो अम्बरीश महाराज क्या करते थे, अपने सारे जितने भी उनकी इंद्रियां हैं, जैसे आँखें हैं, उन आँखों को वो भगवान का दर्शन करने के लिए लगाते थे। पैरों को वो भगवान के मंदिर तक चल के जाने के लिए लगाते थे। हाथों को भगवान का मंदिर मार्जन करने के लिए लगाते थे। कानों को भगवान की कथा सुनने के लिए उपयोग करते थे, और जिह्वा से वो भगवान का गुणगान करते थे। ये अम्बरीश महाराज जो हैं इस तरह से अपने जीवन को पूरी तरह से भक्तिमय करते हुए अपने राज्य को पूरी तरह से अपने प्रजा पर राज्य कर रहे थे। तो इसी तरह से आज हमारे देश में जो है इस अवस्था, इस राजा की अवस्था को प्राप्त करने के लिए ऐसे भक्तिमय कार्यों में संलग्न होना बहुत आवश्यक है। जो राजा अपने कार्यों को भक्तिमय करके प्रजा तक पहुंचाता है, उसके राज्य में, उसकी प्रजा में जितने भी क्लेश हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, इन सारे क्लेशों का नाश हो जाता है। जिस तरह से हमने राम राज्य सुना है, तो राम राज्य में ये तीनों क्लेश नहीं थे, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। इन सारे क्लेशों से वे पूरी तरह से मुक्त थे और भगवान का भजन करके अपना जीवन बिताते थे। तो ये हम इस कलयुग में कैसे कर सकते हैं, हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, और इसे कैसे अपने व्यवहारिक जीवन में हम समय रहते हुए उस समय का कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो अम्बरीश महाराज तो राजा थे, इतने सारे प्रजाओं का देखभाल करते थे, लेकिन हम तो एक साधारण जनता हैं, हम एक साधारण व्यक्ति हैं, साधारण मनुष्य हैं। तो हम अपने जीवन में उस राजा के जितने भी कार्य हैं, उन कार्यों को अपने व्यवहारिक जीवन में लाने के लिए उनका हमें अनुसरण करना चाहिए।
उन्होंने जैसे अपने जीवन में किया है, तो इसको करने का एक बहुत ही सरल तरीका है। क्या तरीका है कि मुख से हम भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है ये, भगवान का नाम उच्चारण करने से हमारी जिह्वा, हमारा जो हृदय है वो पवित्र होता है, चेतना जो है पवित्र होती है। इसको कहा गया है चेतो दर्पणम मार्जनम, अर्थात हमें क्या करना है, भगवान का नाम लेते हुए हमारे हृदय के उस चित्त को जो है शुद्ध करना है। तो इसी कार्य को हम केवल भगवान का नाम लेकर के कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो एक इंद्रियां हो गई, जीभा हो गई, जैसे कि हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं। दूसरी है हमारे नेत्र। देखिए हमारे नेत्र कहाँ कहाँ लगे रहते हैं, इधर देखो उधर देखो। अपने किसी कार्य को हम देखते नहीं हैं, अपने घर को हम देखते नहीं हैं, लेकिन बाजू के घर को ज़्यादा देखते हैं। तो ये नेत्र में जो अशुद्धि है कि हम अपने आप को ना देख करके हम इन नेत्रों से अनेक अनेक लोगों के दोषों को देखते हैं, अनेक अनेक लोगों के व्यवहार को देखते हैं। लेकिन इन्हीं नेत्रों से जब हम भगवान का दर्शन करते हैं, भक्त का दर्शन करते हैं, तो ये आंखें जो है पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है और हम हर किसी में भगवान को देखते हैं। जैसे हम किसी जीव को देखते हैं तो जीव के अंदर उस भगवान का दर्शन करते हैं। सोचिए कितनी सुंदर बात है ये कि हम अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं हर जगह, हर स्थिति में। तो ये सबसे सुंदर तरीका है भक्ति में संलग्न होने का कि अपने नेत्रों से हम भगवान का दर्शन करें। ये तो हो गई दूसरी इंद्रियां। अभी तीसरी इंद्रियां कौन सी है? ये है हमारे दो कान। अब ये दो कान क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं? कोई चुगली कर रहा होगा, कानाफूसी कर रहा होगा, तो हमारे कान तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, अरे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ना? और इतने ध्यान से सुनते हैं कि नींद भी आती नहीं है। और इस तरह से अपने कान को जो है हम ऐसे कार्यों में लगाते हैं जिससे कि हमारे जीवन में जो अवस्थाएं हैं वो बिगड़ जाती हैं। संशय आ जाता है, शंकाप्रद जीवन जीते हैं और ऐसे जीवन से तो अशुद्धि अर्थात शुद्ध जीवन नहीं है ये तो केवल एक ऐसा जीवन है जिसमें पाप कार्य संलग्न हो जाते हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे चीज़ों को सुनने के लिए हमारे कान आतुर हो जाते हैं। तो ऐसे अशुद्ध कान को जो है ऐसा न सुनने देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उनको भगवान श्री कृष्ण की भागवतम में निहित अनेक अनेक कथाओं को सुनना चाहिए। हमारे नज़दीक में अगर कोई मंदिर है तो मंदिर में जाकर के हम रोज़ सुबह भगवान का दर्शन ले सकते हैं, भगवान की कथा सुन सकते हैं। और इन सारे कथाओं को श्रवण करने से शृण्वतां स्वकथा कृष्णम पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदन्तश्च भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। क्या होता है कि ऐसी कथाओं को सुनने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, क्योंकि ये सारी इंद्रियां जो है भगवान की कथा को सुनते हुए हमारे व्यवहार में आ जाती है। तो ये तो दो कान हो गए जिनको हमें दोनों कानों से कैसे कथा सुननी चाहिए, इसका भी एक तरीका है। क्या तरीका है? तरीका ये है कि जब हम कथा सुनते हैं तो सुनते हुए एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालना नहीं चाहिए। कई लोग करते हैं कि एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, हमको क्या करना है? नहीं, हमें दोनों कान से सुन करके उसको जिह्वा से बोलना चाहिए कि उस कथा में क्या क्या वर्णन हुआ। जैसे हम कथा सुन लेते हैं दूसरों को जाके बताना चाहिए। और इसका तीसरा तरीका है कि दोनों कान से सुन करके हमारे हृदय में उसको लाना चाहिए और अपने हृदय को हमें शुद्ध करना चाहिए। यही इस कथा सुनने का भाव है कि इस कथा सुनने से हमारे कान जो हैं पूरी तरह से पवित्र हो जाते हैं और कानों के द्वारा इस कथा को सुनने से हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और हम हृदय में भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ये तो हो गए तीसरी इंद्रियां। कर्म इंद्रियों में हाथ है,
देखिए ये हाथ क्या क्या नहीं करते हैं, है ना? अनेक अनेक कार्य करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, पेपर पढ़ते हैं हाथ में लेकर के, तो अनेक अनेक कार्यों में जुड़े रहते हैं ये हाथ। इन हाथों से हम क्या कर सकते हैं? भगवान का विग्रह बहुत सुंदर तरीके से सजा सकते हैं, हाँ, उनका श्रृंगार कर सकते हैं, उनको कर्ण कुंडल अनेक अनेक जितने भी ऐसे वस्त्र हैं, आभूषण हैं, इन सारे आभूषणों से भगवान को सजाने का हमारा चित्त हो सकता है। तो यही हाथ उन चित्त को अर्थात भगवान के उन विग्रहों को सजा करके देखने से हमारा हृदय कितना पवित्र हो जाएगा, ये हम सोच भी नहीं सकते। भगवान का मंदिर मार्जन करना चाहिए, भगवान के वस्त्र धोने चाहिए। इस तरह से हम इन हाथों को जो है भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। दूसरी और अंतिम इंद्रिय है, ये है हमारे पैर। ये जो पैर है इसे हमें कैसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए? इन पैरों को तीर्थ में घुमाना चाहिए, तीर्थ गमन करना चाहिए। नज़दीक में कहीं मंदिर है, मंदिर में सुबह शाम जाना चाहिए और भगवान को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना का स्वभाव है ऊपर जाना। तो हम जितने हृदय से प्रार्थना करते हैं, जितने सुंदर तरीके से और बहुत ही अंदरूनी तरीके से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना क्या करना है? प्रार्थना तो यही करना है कि हे कृष्ण, हे राधा रानी, आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। और इस अर्थ को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस कलयुग में हमें महामंत्र दिया है। बहुत सुंदर मंत्र है ये, इसको महामंत्र कहा गया है। जिस महामंत्र का उच्चारण इस कलयुग में बहुत ही श्रेष्ठ है, सारे मंत्रों से ऊपर है। इसी मंत्र को दोहराने से हम सारे मंत्रों का जो भी जप है उसकी पूर्णता हम इस मंत्र को जप करने से प्राप्त कर लेंगे। इस मंत्र के बोल क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो मंत्र है इसमें जितने भी अक्षर हैं उन सारे अक्षरों का एक एक मीनिंग है। इस अक्षर के मीनिंग को हम जानेंगे। हरे का अर्थ क्या है? हरा अर्थात भगवान की शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, दिव्य शक्ति। तो ये हरे जो है भगवान की शक्ति का बोध करता है। तो शक्तिमान को पुकारने से पहले शक्ति को पुकारना पड़ता है। तो भगवान की शक्ति जो है वो हरे के रूप में इस मंत्र में प्रकट हुई है। हरे कृष्ण, कृष्ण का अर्थ है स्वयं भगवान, सर्वाकर्षक, जो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकाल दे, इसे कृष्ण कहा जाता है। तो ऐसे कृष्ण का नाम लेते हुए हरे कृष्ण। तो हमें कभी भी फोन पर जब हम बात करते हैं या कहीं भी हम जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो क्या बोलना चाहिए? हरे कृष्णा, ऐसा बोलना चाहिए। तो हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो, इस तरह से। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। ये राम कौन है? ये राम जो है अयोध्यावासी राम भी है और बलराम भी है, आप जो समझ लो। तो ये राम जो है ये आनंद का प्रतीक है। तो बलराम अर्थात जो आध्यात्मिक बल से अपने जीवन को ओतप्रोत कर लेता है, अपने जीवन को पूरी तरह से स्थिर कर लेता है उस बल से, उसका ही जीवन आनंदित होता है, जिसे बलराम कहा गया है। तो हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से इस मंत्र को जो है हमें इस युग में जप करना चाहिए। तो अम्बरीश महाराज ने जिस तरह से सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया, अपनी प्रजा के अंदर एक आदर्श स्थापित कर दिया और इस आदर्श को सारी प्रजाओं ने ग्रहण करके सारी प्रजा जो है भक्तिमय हो गई, उसी तरह से हम भी उनकी ही प्रजा हैं। हम भी किसी न किसी तरह से हम उनके अनुसरण करने के लिए पूरी तरह से आगे आकर के हमें इस चरित्र को जो है अपनाना चाहिए और जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि हमारी जीवन में आध्यात्मिक चीज़ें जो है बहुत ही सरलता से पहुंच जाए। तो सरल जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार। उच्च विचार अगर करना है तो जीवन को सादा रखना पड़ेगा।
और सादा जीवन ही भक्ति का सूचक है। तो भक्त हमेशा क्या रहता है? सिंपल, सिंप्लिसिटी, ये भक्त का एक स्वभाव है। तो ये भक्त का जीवन जो है एक बहुत ही आदर्श जीवन है, जिसे हम भी अपना सकते हैं, हम भी भक्त बन सकते हैं। वो राजा हैं इसलिए भक्त हैं ऐसा नहीं है, कोई भी भक्त बन सकता है। और इस भक्ति को अपनाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। गोरा, काला, मोटा, पतला, जैसा भी हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, किसी भी उपाधि से युक्त हो, वो जब इस भगवान के नाम को दोहराता है तो तुरंत वो भक्त कहलाता है। इसलिए मेरा ये नम्र निवेदन है आप सब लोगों से कि आज से ही जो जो भक्ति नहीं करते हैं उस भक्ति को अपने जीवन में अपनाने के लिए आज से ही इस मंत्र को आप जप करने के लिए शुरू कर दीजिए। और इस जप करने के माध्यम से आपका जीवन तुरंत ही क्या हो जाएगा? भक्तिमय, अर्थात भगवान से जुड़ जाएगा। जिस तरह से अमरीश महाराज का भगवान से उस मंत्र के द्वारा, उस सेवा के द्वारा पूरी तरह से भगवान से उनका जीवन जुड़ा हुआ था। तो अपने जीवन को अगर हमें जोड़ना है भगवान से तो मंत्र के द्वारा जोड़ना चाहिए। तो मंत्र का अर्थ क्या होता है? मनः त्रायते इति मंत्र। आज ज्यादा लोग तकलीफ में हैं, क्यों? मन के द्वारा। लेकिन इस मन को तारने का एक ही उपाय है, वो क्या है? मनः त्रायते इति मंत्र। मंत्र ही उस मन को तार सकता है। तो मंत्र में बड़ी शक्ति होती है और ये मंत्र केवल भगवान का नाम ही है और कोई मंत्र नहीं। भगवान का नाम ही मंत्र के रूप में हमारे इस जीवन में पूरी तरह से हमारे जीवन को बदलने में सक्षम है। ऐसा कहा गया है, कली काले कृष्ण रूपे, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। अर्थात कलयुग में भगवान ने नाम के रूप में अवतार लिया है। कली काले नाम रूपे, नाम के रूप में भगवान यहाँ पे साक्षात दिखने वाले नहीं हैं, लेकिन उस नाम में है। भगवान अपने नाम में निहित हैं। अभिनत्वम नाम नामिनो। ये नाम जो है हमारे जीवन का सबसे बड़ा एक अंग है और इसी नाम को हमें क्या करना है? अपनाना है और अपना करके अपने इस जीवन में हमें उतारना है। इसी को अपने जीवन में उतार करके किस तरह से हमारा जीवन परिवर्तन होता है, आप खुद इस परिवर्तन को अपने आप अपने जीवन में देख सकते हो। जिस तरह से अमरीश महाराज के द्वारा इतनी सारी सेवाओं को करते हुए पूरे राज्य को, प्रजा को आध्यात्मिक जीवन दे करके उनके सारे जितने भी क्लेश हैं वो भगवान के भक्ति में लगते हुए उनके सारे जीवन को एक चलाना और आगे बढ़ाना, उनको प्रेरणा देना, यही उनका सबसे बड़ा कार्य था। जिस कार्य को हम आज भी उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम भी उसको अपना सकते हैं और हमारे जीवन में उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जीवन जो है ये बहुत ही अल्प है, ज़्यादा जीवन नहीं है, कुछ समय के लिए ही है। लेकिन वो कुछ समय का जीवन, थोड़ा सा ही जीवन अगर हम भगवान की सेवा में जिएंगे तो जीवन वास्तविक में जीवन है। तो ऐसा कहा गया है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात बड़ा होने से इस भौतिक जगत में कुछ होता नहीं है। हम बड़े बनने के लिए प्रयास करते हैं अनेक अनेक तरह से, लेकिन उस बड़े बनने के बाद होता क्या है? केवल समय व्यय होता है। हम इतने सारे उम्र जिए, हम 100 साल जिए, हमने ये डिग्री हासिल की, हमने ये किया, हमने वो किया, इन सारे कार्यों को अंत में छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन जिस चीज़ को छोड़ के जाना पड़ता है उसको अपनाने के लिए पूरा जीवन हम लगा देते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे साथ आती है, आने वाली है, उसके लिए हम कभी समय नहीं निकालते। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। जो हमारे साथ जाने वाली है वही है आध्यात्मिक चीज़, और आध्यात्मिक चीज़ों को हमें करने का प्रयास करना चाहिए, समय निकालना चाहिए। अपने 24 घंटे के समय में थोड़ा समय भगवान के लिए निकालना चाहिए। यही आदर्श जो है अगर हम अपने जीवन में रखेंगे तो हमारे बीच में जितने भी परिवार हैं, समाज हैं, देश है, ये सारे देश, समाज और परिवार जो हैं पूरी तरह से सुधर जाएंगे। तो देश को सुधारने का एक ही तरीका है
कि अपने जीवन में हम आध्यात्मिक चीज़ों को लाएं, और आध्यात्मिक चीज़ों को लाने के लिए सबसे उत्तम तरीका है भगवान के नाम का जप करना। इस नाम को जप करने के लिए बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि इस नाम में ही क्या है, सब कुछ निहित है। जब भगवान इस धराधाम से चले गए तो अपना नाम ही छोड़ के गए, और अपने नाम के साथ साथ श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ को भी छोड़ के गए। ये भागवतम, भगवान का नाम, ये भगवान से अभिन्न वस्तु है। आइए इस अभिन्न वस्तु को हमें अपनाते हुए भगवान तक पहुंचने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रयास ही हमारा जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। हमें जीवन में अगर सफल होना है तो अपना प्रयास कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और प्रयास यही रहना चाहिए कि अनेक अनेक कार्यों को करते हुए 24 घंटे में कम से कम कुछ समय हम भगवान के लिए दे दें, क्योंकि अगर हम अभी भगवान के लिए ये समय नहीं देंगे तो आगे जा कर के हमें उस समय भगवान ले लेंगे। जानते हैं ना, जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे में सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, आँखें, कान, दांत, जिह्वा, कंठ अवरोध हो जाता है। तो इस तरह से हम भगवान का नाम तो कभी ले ही नहीं सकते। तो अपने यौवन अवस्था में जब शरीर पूरी तरह से तुष्ट पुष्ट था, उस समय नहीं ले पाए, तो ऐसे बुढ़ापे की अवस्था में कौन लेगा। आजकल लोग बोलते हैं कि अभी कोई समय है भगवान का नाम लेने का। अरे लेंगे कब, जब हम बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन बूढ़े होने के बाद तो सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, घर के सारे लोग बाहर निकाल देंगे, फेंक देंगे बाहर, जाओ भाई। और ऐसी अवस्था में भगवान भी किस तरह से आपको अपनाएंगे, जबकि आप उनकी कथा को सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार ही नहीं हो। कान जो है सुनना बंद कर देते हैं, आंखें देखना बंद कर देती है, जिह्वा बोलना बंद कर देती है, और कंठ अवरुद्ध होने से सांस भी रुकना चालू हो जाती है। तो ऐसी अवस्था को न प्राप्त करके हम अपने इस युवा अवस्था को, जिस अवस्था में हम अभी हैं, पूरी तरह से निरोगी हैं, सारी इंद्रियां बहुत ही कार्यशील है, ऐसे कार्यशील इंद्रियों से हम भगवान और उनके भक्तों की सेवा करके भगवान का नाम लेते हुए उस आदर्श को प्रस्तुत करते हुए आगे के आने वाले पीढ़ियों के लिए एक आदर्श छोड़ करके जा सकते हैं। तो इसी महामंत्र को जप करने के इस उपदेश को बताते हुए आज हम यहाँ पे आपका समय जो है यहीं पर हम आपको ये विनती करते हैं कि आप इस नाम को अपनाइए, अपने जीवन में इस नाम के साथ चलिए। नाम धाम यही है सबसे बड़ा काम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।